नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आधार या व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण या इनमें से सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण। दूसरा क्वेश्चन, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है ज्ञान, संश्लेषण, मूल्यांकन या विश्लेषण। तो ज्ञानात्मक पक्ष का जो अंतिम स्तर है वो है मूल्यांकन, इसलिए दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है मूल्यांकन। तीसरा क्वेश्चन, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। तो उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार है वो चिंतन उद्देश्य नहीं है। चिंतन उद्देश्य शिक्षण का प्रकार नहीं है। भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक ये शिक्षण के प्रकार है। चौथा क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। तो वाइगोत्स्की है वो बच्चों के सीखने में निम्नलिखित किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका को बल देते हैं। तो वो है सामाजिक। सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं वाइगोत्स्की। पांचवा क्वेश्चन, थार्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। थार्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। रुचियों में वृद्धि, स्वयं पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार या स्मरण शक्ति में कमी। तो थार्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है तो वो है स्मरण शक्ति में कमी। पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है स्मरण शक्ति की कमी। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। ये उदाहरण है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, अनुबंधित सिद्धांत का, या गेस्टाल्ट सिद्धांत का, या संज्ञानात्मक सिद्धांत का। तो ये उदाहरण है वो है अनुबंधित सिद्धांत का, इसलिए छठे प्रश्न का जो उत्तर है वो है अनुबंधित सिद्धांत। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण, अभियोग्यता या अभिवर्ती। तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को अभियोगिता कहते हैं। अभियोग्यता। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? अभियोग्यता। आठवां क्वेश्चन, गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है। गेने ने 8 स्तर बताए थे। गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, माध्यम या समस्या समाधान। तो आठवें प्रश्न का जो उत्तर है गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर है वो है समस्या समाधान अधिगम। नवा क्वेश्चन, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत या निम्न उपलब्धि वाले। तो अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर निम्न बुद्धि वाले होते हैं। निम्न बुद्धि वाले होते हैं। 10वां क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है आवश्यकता, प्रभाविता, अंतर्नोद या मूल प्रवृत्ति। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है वो अंतर्नोद है, इसलिए 10वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से जन्मजात है प्रेरणा, रुचि, अभियोग्यता,
या अभिवर्ती? तो निम्न में से जन्मजात, अभियोगिता जन्मजात है, बाकी अर्जित है। प्रेरणा, रुचि, अभिवर्ती ये अर्जित है। 12वां क्वेश्चन, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया बंडूरा के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा या एरिक्सन के द्वारा। तो विकास का जो मनोसामाजिक दृष्टिकोण प्रतिपादित है वो एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 12वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है एरिक्सन। 13वां क्वेश्चन, सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ, प्रक्षेपी या प्रक्षेपी या अर्ध प्रक्षेपी? तो सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधि है। 13वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है प्रक्षेपी। 14वां क्वेश्चन, किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता, ये कथन है जॉन्स का, वैलेंटाइन का, वाटसन का, स्किनर का। तो किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, ये कथन स्किनर का है। 14वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है स्किनर। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन? तो निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। 16वां क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता होती है, वे छोटा होता है, वह जल्दी समझ में आ जाता है, विश्वसनीय होता है या उसके कई उत्तर होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है वो है ये विश्वसनीय होता है। इसलिए 16वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है पूर्व किशोर अवस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो बालक का जो सामाजिक विकास है वो पूर्व बाल्य अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। पूर्व बाल्य अवस्था। 18वां क्वेश्चन, आरटी 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है। शिक्षक का दायित्व नहीं है प्रति सप्ताह 45 कालांश निजी शिक्षण करवाना, स्कूल में नियमित रूप से आना और सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना। तो आरटी 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है वो है निजी शिक्षण करवाना। ये आरटी 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है। सीसीई की विशेषता नहीं है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सीसीई की विशेषता नहीं है योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आंकलन या पोर्टफोलियो फाइल या पाठ्य पुस्तक विधि। तो सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो वो है पाठ्य पुस्तक विधि। इसलिए 19वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। 20वां प्रश्न, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? तो किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो वो अवस्था है किशोर अवस्था। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो शिक्षा मनोविज्ञान के थे, आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को भी दबाएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।